भारत के संविधान की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। वह आर्टिकल है आर्टिकल 26। आइए बंधुओं, इस आर्टिकल 26 के बारे में सरलता से जानने और समझने का प्रयास करते हैं। सभी को जय श्री राम। मैं राष्ट्रवादी आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। बंधुओं, आज हम बात करेंगे आर्टिकल 26 की। तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं क्या कहता है आर्टिकल 26। आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। क्या कहता है ये? सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन देयर ऑफ शॉल हैव द राइट। फिर उसके बाद क्लॉजेस है, ये काम कर सकती है कि पहला क्लॉज है टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। बंधुओं, इसके पहले ये जो कंडीशंस है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, ये तीन कंडीशंस ऑलमोस्ट जितने भी पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल है उसमें ये आपको मिल ही जाएंगे। जैसा हमने पिछले आर्टिकल में बात की है, काफ़ी सारे आर्टिकल्स और भी आर्टिकल्स हैं जिसमें ये जो तीन कंडीशन है पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, ये सब कंडीशंस हमेशा रहेंगे। तो ये जो पहला क्लॉज है ए टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, पढ़ते ही समझ में आ गया कि किसी भी धर्म, मज़हब या रिलीजन के जो लोग हैं, उनका जो कम्युनिटी है वो अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकती है और उसका मेंटेन कर सकती है। जैसे सनातन हिंदू लोग अपने मंदिर बना सकते हैं, इस्लाम को मानने वाले मुस्लिम मस्जिद बना सकते हैं, और वैसे ही क्रिश्चियन अपने लिए चर्च, सिख संप्रदाय के बंधु अपने गुरुद्वारा, और ऐसे ही हर धर्म और रिलीजन के व्यक्ति अपने लिए अपना इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। उनको इसकी स्वतंत्रता है और उसको मेंटेन करने का। अब जो क्लॉज बी है, टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, धर्म के संबंध में जितने भी अफेयर्स है, जो भी प्रबंधन है, उसका जो भी संबंधित जो भी कार्य है उसका प्रबंध करने का, उसको मैनेज करने का, ये सिर्फ और सिर्फ उसी रिलीजन के लोगों के पास रहेगा अथॉरिटी। माने अगर कोई मंदिर है उसका प्रशासन या प्रबंध का काम सनातन हिंदू के लोग ही देखेंगे, मस्जिद का है वो मुस्लिम लोग देखेंगे, चर्च का है वो क्रिश्चियन देखेंगे, गुरुद्वारा का है वो सिख संप्रदाय के देखेंगे। यानी अपने अपने जो भी उनके मंदिर, मस्जिद या चर्च है, उनके धर्म के संबंधित लोग उसका मैनेजमेंट, उसका प्रबंध सब देखेंगे। लेकिन यहाँ मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि लिख तो दिया गया, लेकिन आप देखेंगे कि हिंदू मंदिर के जो बड़े मंदिर है, जहाँ पे बड़ा चढ़ावा, बड़ा पैसा आता है, वहाँ पे हिंदुओं का कंट्रोल नहीं है, वहाँ पे कंट्रोल राज्य सरकारों का है। और ये जो कानून है द हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट, इसके ऊपर हमने हमारा पहला वीडियो बनाया है, आप वो देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर इतनी सारी चीज़ें हैं। जैसे इसमें एक सबसे जो प्रसिद्ध एक किताब है स्टीफन नैप साहब की, आपने वो ज़रूर सबने कभी ना कभी उसके बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा, कि भारत के विरुद्ध अपराधों और प्राचीन वैदिक परंपरा की रक्षा की आवश्यकता। आपने ज़रूर ये पढ़ा होगा, क्राइम अगेंस्ट इंडिया एंड द नीड टू प्रोटेक्ट इट्स एंशिएंट वैदिक ट्रेडिशन। आइए इस किताब के कुछ अंश हम देखते हैं बंधुओं। ये वो किताब के कुछ अंश जो हम बात कर रहे थे स्टीफन नैप साहब की। ये स्टीफन नैप्स क्राइम अगेंस्ट इंडिया एंड द नीड टू प्रोटेक्ट इट्स एंशिएंट वैदिक ट्रेडिशन। ये वॉइस ऑफ इंडिया के वेबसाइट के पेज पे पोस्टेड है, आप सब देख सकते हैं। ये पोस्टेड ऑन June 21, 2011 बाई VOI, वॉइस ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं, एक किताब के कुछ अंश है। द हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट ऑफ 1997 अलाउज द स्टेट गवर्नमेंट एंड पॉलिटिशियन टू टेक ओवर थाउजेंड्स ऑफ हिंदू टेम्पल एंड मेंटेन कंप्लीट कंट्रोल ओवर देम एंड देयर प्रॉपर्टीज। पढ़ते ही आपको समझ में आ गया कि ये क्या कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ये जो कानून की आड़ ले करके
हमारे हिंदू मंदिरों पर ये कंट्रोल करते हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ पर कंट्रोल करते हैं. इट इज़ क्लेम दैट दे कैन सेल द टेम्पल एंड द assets and properties and the use money in any way of they choose, in any way they choose. अपने मन मुताबिक जहाँ चाहे वो सरकार खर्च कर सकती है, उसके लिए वो कोई जवाबदेही नहीं है, अपने मन मुताबिक कहीं पर भी कर सकती है. अ चार्ज हैज़ बीन मेड नॉट बाय एनी टेम्पल अथॉरिटी बट बाय अ फॉरेन राइटर स्टीफन नैप इन अ बुक. यही किताब की बात कर रही है वो, क्राइम अगेंस्ट इंडिया एंड द नीड टू प्रोटेक्ट its ancient Vedic tradition, published in the United States, that makes shocking reading. वो shocking reading क्या है, आगे बढ़ते हैं. Hundred of temples in centuries past have been built in India by devout rulers, and the donation given to them by devotees have been used for the benefit of the other people. If presently money collected has ever been misused, and that words need to be defined. It is for the devotees to protest and not for any government to interfere. This latter is what has been happening currently under an intrusive law. ये जो लॉ है द हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट, इस काले कानून के चलते, सनातन विरोधी कानून के चलते सरकार अपनी मनमानी करती है. वो कैसे, हम अभी आगे देखेंगे. इट वुड सीम फॉर एन इंस्टेंस दैट अंडर अ टेम्पल एंडोमेंट एक्ट अबाउट 43,000 temples in Andhra Pradesh have come under government control, and only 18% of the revenue of these temples have been returned for temple purposes. यहाँ साफ साफ लिखा जा रहा है कि जितने भी पैसे रेवेन्यू आते हैं उसका 18%, केवल 18% वो मंदिरों को वापस किया जाता है. द रिमेनिंग 82% बीइंग यूज्ड फॉर पर्पजेस अनस्टेटेड, बताया नहीं जाता, जो अनडिस्क्लोज्ड है, कहाँ खर्च हो रहा है, मंदिर के पैसे किसके नाम पर, कौन से पब्लिक वेलफेयर या किस नाम पर, जन कल्याण योजना के नाम पर खर्च कर रहे हैं, तो सरकार बताती नहीं है. इसका अगला जो पैरा है वो देखते हैं. अपेरेंटली इवन द वर्ल्ड फेमस तिरुमला तिरुपति टेम्पल हैज़ नॉट बीन स्पेयर्ड. इससे तिरुमला तिरुपति जो सबसे बड़ा मंदिर है हमारे देश का, ये भी अछूता नहीं रहा है. अकॉर्डिंग टू नैप, द टेम्पल कलेक्ट्स ओवर 3,100 crores every year, and the state government has not denied the charge that as much as 85% of this is transferred to the state exchequer, much of which goes to causes that are not connected with the Hindu community. यह साफ साफ बताया जा रहा है, सरकारी खजाने में जब इतने पैसे आते हैं तिरुमला तिरुपति के 3,100 करोड़ हर साल, उसके 85% सरकारी खजाने में जाता है, और उसका अधिकतर पैसा जहाँ खर्च होता है वो हिंदू कम्युनिटी से संबंधित नहीं है, हिंदू समाज से कोई उसका लेना देना नहीं है. और जितने पैसे खर्च होते हैं उसका कोई ये जवाबदेही भी नहीं है ये लोग. वॉज इट फॉर दैट रीज़न डिवोटीज टेक देयर ऑफरिंग टू द टेम्पल्स, सवाल भी पूछ रहे हो साथ में, क्या इसीलिए भक्त दान देते हैं मंदिरों में. अनदर चार्ज दैट हैज़ बीन मेड इज़ दैट द आंध्र प्रदेश government has also allowed the demolition of at least 10 temples for the construction of golf course. ये बता रहे हैं कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने 10 मंदिर सिर्फ इसलिए डिमोलिश या तोड़ दिया उसको गोल्फ कोर्स बनाने के लिए. साथ में ये प्रश्न भी खड़ा हो रहा है, ये देखिए स्टीफन नैप कर रहे हैं ये प्रश्न खड़ा. इमेजिन द आउटक्राई राइट्स नैप इफ 10 मॉस्क हैड बीन डेमोलिश्ड. अगर 10 मंदिर के स्थान पर 10 मस्जिद यदि तोड़ दिए जाते गोल्फ कोर्स बनाने के नाम पर, तो क्या हालात होते. ये बहुत बड़ा प्रश्न है बंधुओं. नेक्स्ट पारा पे आते हैं, ये तो उससे भी खतरनाक है. It would seem that in Karnataka, rupees 79 crores were collected from about 2 lakh temples, and from that, temples received rupees 7 crores for their maintenance. ठीक है. Next, Muslim Madrasas and Hajj subsidy were given rupees 59 crore, and
churches about ₹13 crore. वेरी जनरस ऑफ द गवर्नमेंट। क्या बोले दोस्तों, मंदिरों से आपने पैसा कलेक्ट किया 79 करोड़ और मंदिर को वापस किया 7 करोड़ केवल, और 59 करोड़ मुस्लिम के मदरसे और हज सब्सिडी के लिए दिया गया और 13 करोड़ रुपए चर्च के लिए दिया गया। वाह, ऐसा तो सिर्फ हमारे भारत देश में हो सकता है, वो भी सनातन हिंदुओं के विरुद्ध ही हो सकता है। बिकॉज ऑफ दिस नैप राइट्स 25% ऑफ द 2 lakh temples or about 50,000 temples in Karnataka will be closed down for lack of resources. And he adds, the way the government can continue to do this is because people have not stood up enough to stop it. सही तो कह रहे हैं। जहाँ पर इतने पैसे दूसरे मज़हब या रिलीजन को दिए जाते हैं हिंदू से पैसा लेकर के, और वहीं पे हिंदुओं के जो मंदिर है जहाँ पे मेंटेनेंस के नाम पे पैसा नहीं है या मेंटेनेंस के लिए पैसे नहीं है, वहाँ पे रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर मंदिरें बंद पड़ जा रहे, ताले लग जा रहे। आप देखेंगे हमने जो सबसे पहला हमारा वीडियो इसी टॉपिक पर है, द हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट, और उसके बारे में हमने उसमें कुछ बातें की है, उसमें से ये भी कवर हो जाता है। तो लेकिन हम लोग कभी इसके लिए, इसके विरुद्ध, इसके खिलाफ कभी खड़े नहीं होंगे। ये भी वो एक तंज कस रहे हैं नैप। अगला प्यारे पे चलते हैं। नैप देन रिफर्स टू केरला वेयर ही सेज फंड्स फ्रॉम द गुरुवायूर टेम्पल आर डाइवर्ट टू अदर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स डिनाइंग इम्प्रूवमेंट टू 45 हिंदू टेम्पल्स। Land belonging to the Ayyappa temple apparently has been grabbed and church encroachment are occupying huge areas of forest land running into thousands of acres near Sabrimala. ये सिर्फ और सिर्फ भारत में ही हो सकता है, क्योंकि केरला में, जैसे हम सब जानते हैं, केरला में आज हम सिर्फ नाम के ही बहुसंख्यक हैं। वहाँ पे ना गवर्नमेंट, वहाँ पे जो लेफ्ट की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, कांग्रेस के साथ में मिलकर जो गवर्नमेंट चलाती है, वही ऐसे काम करते हैं। अब यही सिर्फ ये एक नहीं, ऐसे कई किस्से हैं केरला में जो हिंदू समाज के विरुद्ध साफ तौर पर काम करती है। हमारे मंदिरों को नष्ट किया जा रहा है, हमारे संसाधनों को जन कल्याण के नाम पर सिर्फ हमारे साथ भेदभाव होते हैं, और ये सिर्फ हमारे साथ ही हमारे देश में हो सकता है, क्योंकि हम लोग सही में यूनाइटेड नहीं है। आगे देखते हैं क्या कहते हैं नैप साहब। अ चार्ज इज मेड दैट द कम्युनिस्ट स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला वांट्स टू पास एन ऑर्डिनेंस टू डिसबैंड द ट्रावणकोर एंड कोचीन ऑटोनोमस देवस्थान बोर्ड्स एंड टेक ओवर देयर लिमिटेड इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ 1800 हिंदू टेम्पल्स। इसकी कमी रह गई थी, वो भी केरल सरकार पूरी कर रही है। इफ what the author says is true, even the Maharashtra government wants to take over some 4,50,000 temples in the state, which would supply a huge amount of revenue to correct the state's bankrupt conditions. मतलब सारे आपकी जो सरकारी खजाने हैं वो हिंदू मंदिरों के पैसे से ही आप भरना चाहते हैं, यही दर्शाता है। अब नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं। एंड टू टॉप इट ऑल, NAP says that in Orissa, the state government intends to sell over 70,000 acres of endowment lands from the Jagannath temple, the proceeds of which would solve a huge financial crunch brought about by its own mismanagement of temple assets. मतलब आपके जो भी सरकारी खजाने पे जोर पड़ रहा है, जितने भी आप काम कर रहे हैं, आप उसकी भरपाई ऐसे करेंगे, मंदिरों की ज़मीनों को बेच करके। कभी आपने मस्जिदों की ज़मीनों को, चर्च की ज़मीनों को बेचने का ख्याल नहीं किया, क्योंकि ऐसा कोई कानून ही नहीं हमारे देश में। हमारे देश में सिर्फ सनातन विरोधी कानून है, जिसके अंतर्गत सरकार ऐसे काम करती है, ऐसे डिसीजंस लेती है, और सरकार अपना जेब भरती है, अपना सरकारी खजाना भरती है। नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं। सेज नैप, वाई सच occurrences are so often not known is that the Indian media, especially the the English television and press,
are often anti-Hindu in their approach and does not incline to give much coverage and certainly no sympathy for anything that may affect the Hindi community. Therefore, such government action that play against the Hindi community go on without much or any attention attracted to them. बात बिल्कुल सही कह रहे हैं नैप साहब। अगला नेक्स्ट पैरा, नैप ऑब्वियसली इज ऑन रिकॉर्ड इफ द फैक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय हिम आर इनकरेक्ट इट इज अप टू द गवर्नमेंट टू से सो इट। सो it is quite possible that some individuals might have set up temples to deal with lucrative earnings, but that surely is none of the government's business. Instead of taking overall earnings, the government surely can appoint local committees to look into temple affairs so that the amount discovered is fairly used for the public good. ठीक है, ये भी अगला क्या कह रहे हो? Says Knapp, nowhere in the free democratic world are the religious institution managed, maligned and controlled by the government. सही है, thus denying the religious freedom of the people of the country. But it is happening in India. Government officials have taken control of Hindu temples because they smell money in them. ये इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। They recognize the indifference of Hindus. They are aware of the unlimited patience and tolerance of Hindus. बंधुओं, ये जो बात इन्होंने कही है ना, they recognize the indifference of Hindus. They are aware of the unlimited patience and tolerance of Hindus. ये कह रहे हैं कि हम इतने ज़्यादा सहिष्णु हो चुके हैं कि हमारे पेशेंस की, संयम की कोई सीमा ही नहीं है। और बंधुओं, ये तारीफ नहीं है, ये तंज है, ये कटाक्ष है हमारे पूरे हिंदू कम्युनिटी के ऊपर कि हमारे विरुद्ध इतने सारे काम हो जाते हैं, चल रहे हैं और बाकायदा चल रहे हैं। मतलब कानून की आड़ लेकर सरकारें चला रही है, फिर भी हम लोग इन सारी चीज़ों पर कभी इनिशिएटिव नहीं ले रहे, या ले रहे हैं तो बहुत कम लोग ले रहे हैं। हम सबको मिलकर इन सारी चीज़ों पर विचार करना चाहिए। हमारी जितनी भी क्षमता है, यथासंभव यथाशक्ति जो जैसा चाहे कर सकता है, किसी भी माध्यम से कर सकता है। वो चाहे वो मूवमेंट खड़ा करे या कोर्ट में जाकर PIL दाखिल करे या आपस में कम से कम अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने जहाँ रहते हैं वहाँ पर बात करे। जो माध्यम आपको सही लगे आप उस माध्यम से ये काम कर सकते हैं। देखिए आखिर में ये क्या कहते हैं, They also know that it is not in the blood of Hindus to go to the streets, demonstrate, destroy property, threaten, loot, harm and killed. ये बात ये कह रहे हैं कि हम लोग तो ऐसा कर नहीं सकते जैसे कुछ अन्य वर्ग के, अन्य मज़हब के या रिलीजन के लोग ऐसा करते हैं। Many Hindus are sitting and watching the demise of their culture. अधिकतर हमारे हिंदू सिर्फ बैठे बैठे तमाशा देख रहे हैं कि हमारी संस्कृति, हमारा धर्म ये कैसे ख़त्म हो रहा है, धराशायी हो रहा है, नष्ट हो रहा है। दे नीड टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़ लाउड एंड क्लियर। नैप ऑब्वियसली डज नॉट नो दैट शुड दे डू सो दे वुड बी डैम्ड एज कम्युनिस्ट, बट it is time someone asked the government to lay down all the facts on the table so that the public would know what is happening behind its back. Robbing Peter to pay Paul is not secularism. सही है ना? किसी से पैसा छीन करके किसी को देना, ये सेकुलरिज्म कहाँ हुआ? हिंदुओं से पैसा छीन करके यहाँ मुस्लिमों को मस्जिद के नाम पर, मदरसे के नाम पर, क्रिश्चियनों को चर्च के नाम पर दिया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का सेकुलरिज्म है? And temples are not for looting under any name. और आखिर में ये बात कहते हैं, ये हमको सबको आज भी याद रखना चाहिए कि हमारे साथ पूर्व में इतिहास में क्या हुआ। One thought that Muhammad of Ghazni has long been dead. ये कटाक्ष करके इनका ये पोस्ट समाप्त हो रहा है। ऐसे कई सारे किस्से हैं। ये जो महमूद गजनी के बारे में इन्होंने
अभी जो ये कटाक्ष किया है कि सालों पहले, सैकड़ों हज़ारों सालों पहले, 1000 साल पहले जब महमूद गजनवी आया था भारत को लूटने के लिए, जब पहली बार वो सोमनाथ टेम्पल पे उसने हमला किया और लूटा, आज भी उसी प्रकार के, मतलब महमूद गजनी तो आज मर गया भले ही, लेकिन ये जो सरकार ये कानून, सनातन विरोधी कानून के आड़ में जो काम करी है वही तो काम कर रही है, यही कहना चाह रहे स्टीफन नाइक। तो बंधुओं, ये दिखाने का एक ही उद्देश्य है कि ऐसे कानून आज भी हमारे देश में चल रहे हैं, सनातन विरोधी कानून, जो कि निरस्त होना चाहिए। सरकार अगर निरस्त नहीं करेगी तो हमको कोर्ट या कानून के माध्यम से निरस्त करवाना होगा। अगर कोर्ट भी हमारी बात नहीं सुनेगी तो अंत में जो भी मार्ग रह जाता है, ये आप अपने बुद्धि और विवेक से विचार कीजिए, सोचिए कि हमें क्या करना चाहिए। आइए देखते हैं इसका अगला क्लॉज सी, टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसा अभी हमने देखा स्टीफन नैप साहब की किताब में, और ये जो कानून हमारे यहाँ है, द हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट, बहुत सारे राज्यों में है बंधुओं। तो यहाँ पर ये क्लॉज सी तो कह रहा है आर्टिकल 26 का कि आप अपने मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को, चल या अचल संपत्ति को आप अपने हिसाब से उसे एक्वायर कर सकते हैं और उसका प्रबंधन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट कंट्रोल करके इस काले कानून, सनातन विरोधी कानून के आड़ में मंदिरों का सिर्फ पैसे ही नहीं, चल संपत्ति ही नहीं, अचल संपत्तियों को भी, ज़मीनों को भी वो एक्वायर कर रही है, उसको बेच रही है, उसके पैसे अपने हिसाब से अंधाधुंध अन्य लोगों पर खर्च कर रही है। ये अभी आपने देखा। लेकिन बाकी जो मज़हब या रिलीजन के जो ज़मीनें हैं, उनका जो मैनेजमेंट है या उनका जो एक्वायरेंस है, वो सिर्फ अपने ही हिसाब से करेंगे। जैसे आप सब जानते हैं कि जो वक्फ बोर्ड है और जितने भी वक्फ के प्रॉपर्टी है जो मुस्लिम लोगों का है, वो सारे वक्फ के अंतर्गत आते हैं, उसको वो लोग मैनेज कर सकते हैं। उसमें किसी का कोई इंटरफेरेंस होगा नहीं, ना गवर्नमेंट का ना किसी और डिपार्टमेंट का। इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया है, द वक्फ एक्ट 1995, वो भी आप देख सकते हैं। उसमें तो खुलकर हमने बात की है कि वक्फ एक्ट कैसे काम करता है, कौन से लोग उसमें शामिल होते हैं, और सरकार किस तरीके से उनको पावर दे दिया है कि वो अंधाधुंध कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी ज़मीन हड़प करके उसको अपने नाम पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारे ताकत सरकारों ने, स्पेशली कांग्रेस सरकार ने ही अभी तक देखा गया है कि सारे देश विरोधी, सनातन विरोधी काम सबसे ज़्यादा इन्होंने ही किया है। क्योंकि आप ये जो वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट देखेंगे, द हिंदू रिलीजियस एक्ट देखेंगे, ये जितने भी है ये कांग्रेस के ही शासन में सबसे ज़्यादा मतलब सबसे बना है पहले, और उसी को सशक्त भी किया गया है। अब आप जब भी ये सब कानून के बारे में आप देखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, और इससे जितना आप इसके ऊपर सर्च या रिसर्च करेंगे, जितना डीप में जाएंगे, आपको उतना समझ में आ जाएगा बंधुओं कि किस प्रकार से इनकी ये चाल है कि ये सनातन संस्कृति को ये नष्ट करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं। और उल्टे से सनातन हिंदुओं को ही कहा जाता है कि ये जब भी थोड़ा बहुत आवाज़ उठाते हैं कि ये तो सब कम्युनलिस्ट है, सब सांप्रदायिक फैलाने वाले लोग हैं, जबकि सच्चाई क्या है आप सब लोग जानते हैं। और क्लॉज डी अंत, टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द, मतलब कानून के हिसाब से इन प्रॉपर्टियों का एडमिनिस्ट्रेशन होगा। तो बंधु, ये था आज का आर्टिकल 26 जिसके ऊपर हमने बात की। बंधु, मेरा एक ही निवेदन है सभी आप भाइयों और बहनों से कि अपने आसपास के लोगों से इन कानूनों के विषय में, इन आर्टिकल्स के विषय में जितने भी आपको जानकारी इकट्ठा हो, मेरे इस वीडियो से नहीं और कहीं से भी आपको जानकारी इकट्ठा हो, आप सब लोग मिलकर आपस में बात करें, अपने लीडरों से, सांसदों से, विधायकों से, मंत्रियों से, जिससे संभव हो सके उनसे मिलें और इनसे बात ज़रूर करें। क्योंकि बात होगी, बात करेंगे ही तो बात दूर तक जाएगी, बात आगे बढ़ेगी। अगर हम सोचेंगे कि कोई और करेगा तो और कौन करेगा, कब करेगा पता नहीं, लेकिन आप ये सोचिए शुरुआत मेरे से होगी, शुरुआत मैं करूँगा या करूँगी, ऐसा सोच के कीजिए बंधुओं, तो ज़रूर एक ना एक दिन ये सारे
सनातन विरोधी ये सारे काले कानून, ये राष्ट्र विरोधी कानून ज़रूर निरस्त होंगे एक दिन, ये मेरा विश्वास है। तो बंधु, इसी के साथ आज मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। बंधु, फिर से एक बार निवेदन है, इन सभी कानूनों पर आप सभी विचार कीजिए। सभी को जय श्री राम, जय माँ भारती, वंदे मातरम।